मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स 12th की सेकंड बुक जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चों की बेटा मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर आप जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अब क्योंकि इसमें जो पहली यूनिट है बेटा वो पूरी तरह से MCQ बेस्ड है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हम आज की क्लास में करेंगे सबसे पहले चैप्टर के MCQ से ही करेंगे बेटा। और ये MCQ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराए हैं। अगर आपको उसके बाद समझ ना आए तो आप कमेंट कर दीजिए। इसके साथ साथ बेटा मैंने जहां पर जरूरी हुई वहां पे मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन भी की है। मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोई वीडियो नहीं बनाई है। अगर आपको लगता है बेटा कि आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, समरी भी चाहिए, तो उसके लिए भी बेटा आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग एक नई वीडियो और बना लेंगे जिसमें हम लोग इस चैप्टर की समरी आपको समझा दे देंगे। ठीक है बेटा। इसके अलावा इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर की एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ और MCQ, आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एजर्सन, रीजनिंग और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी बेटा और आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। दूसरी बात बेटा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हेलो बेटा, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी इकोनॉमिक्स 12th की सेकंड बुक जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेटा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले इस क्लास में हम लोग उसके MCQ करेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज, कि स्वतंत्रता के समय भारत में महिलाओं की साक्षरता दर थी A 5%, B 6%, C 7%, D 8%। A 5%, B 6%, C 7% और D 8%। तो जो सही जवाब है बेटा, सही जवाब है C 7%, C 7%। ठीक है बेटा। उस समय हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और इससे पता चलता है कि हमारे देश में जेंडर बाइस की समस्या कितनी बड़ी थी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, स्यूज कैनल वाज ओपन इन, स्यूज कैनल कब शुरू की गई? A 1867, B 1869, C 1868, D 1870। A 1867, B 1869, C 1868, D 1870। तो इसका सही जवाब है बेटा B 1869, B 1869 यानी 1869 में स्यूज कैनल आरंभ की गई थी बेटा। और जिसके बाद भारत का ब्रिटेन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया बिकॉज, ब्रिटिश ने भारत में रेलवे को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि दे वांट टू मेक इंडियन इकोनॉमी एज अ डेवलप इकोनॉमी। पहला ऑप्शन है कि वो भारत को बहुत विकसित देश बनाना चाहते थे। दूसरा ऑप्शन है दे वांट टू ट्रेवल फ्रॉम हेयर एंड देयर, वो भारत में यहाँ से वहाँ घूमना चाहते थे। तीसरा ऑप्शन है दे वांट टू मेक इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन प्रोडक्ट, कि वो भारत को अपने वस्तुओं के लिए एक बाजार बनाना चाहते थे। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें बेटा जो सही जवाब है
वो है सी ऑप्शन कि ब्रिटेन जो है भारत को अपनी वस्तुओं के लिए एक बाजार बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने भारत में रेलवे का विस्तार किया था। तो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन ट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटिश इंक्रीज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ विच कैनल? भारतीय व्यापार ब्रिटेन में बढ़ गया था किस नहर के शुरू होने से? ऑप्शन ए है स्यूज कैनल, बी है स्विस कैनल, सी है यमुना रिवर और डी है द होली रिवर गंगा। पहला ऑप्शन स्विस कैनल, स्विस नहर, दूसरा स्विस नहर, तीसरा यमुना नदी, चौथा है बेटा गंगा नदी। तो इसमें जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन ए स्विस कैनल। स्विस कैनल जिसका अभी भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था 1869 में जो स्टार्ट की गई थी, उसकी वजह से भारत का ब्रिटेन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा द ईयर 1921 वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज 1921 को हम महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए आफ्टर 1921 इंडियाज पॉपुलेशन वाज कंसिस्टेंटली फ्लैक्चुएटिंग, क्योंकि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या लगातार फ्लैक्चुएट कर रही थी, कभी बढ़ रही थी तो कभी घट रही थी। ऑप्शन नंबर बी है आफ्टर 1921 इंडियाज पॉपुलेशन रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज, 1921 के बाद भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। ऑप्शन सी है आफ्टर 1921 इंडियाज पॉपुलेशन वाज कंसिस्टेंटली फॉल्स, 1921 के बाद भारत की जनसंख्या लगातार कम हो रही थी। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा, सही आंसर है ऑप्शन बी, सही आंसर है ऑप्शन बी कि हमारे देश में 1921 के बाद जो हमारी जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही थी, भारत की जनसंख्या कंसिस्टेंटली राइज हो रही थी, इसलिए हम लोग 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ, स्वतंत्रता के समय भारत जो है शुद्ध निर्यातक था। ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है प्राइमरी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है कैपिटल गुड्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए औद्योगिक उत्पाद, ऑप्शन बी कृषि उत्पाद, ऑप्शन सी पूंजीगत वस्तुएं और ऑप्शन डी सभी वस्तु, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही जवाब है बेटा, सही जवाब है ऑप्शन बी प्राइमरी प्रोडक्ट। हमारा देश भारत से ब्रिटेन में जो प्राइमरी प्रोडक्ट है बेटा उनको एक्सपोर्ट करता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। चलते हैं उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, कि अंग्रेजों के समय में इनमें से कौन सा कृषि के गतिहीन होने का कारण नहीं था? पहला ऑप्शन है जमींदारी सिस्टम, जिसको हम जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट टू ग्रेट ब्रिटेन, कि भारत का ब्रिटेन में किया गया बिना किसी टैक्स के निर्यात। तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, अंग्रेजों के द्वारा भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में नकद खेती के लिए किया गया निवेश। और चौथा ऑप्शन है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, छोटे और बिखरे हुए जोतों का आकार, खेतों का आकार। तो इसमें जो बेटा आपको बताना है कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है, स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर यानी खेती की या एग्रीकल्चर सेक्टर की गतिहीनता का, तो वो सही आंसर है बेटा ऑप्शन बी, वो सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टोटल परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन द सर्विस सेक्टर,
कि स्वतंत्रता के समय भारतीय जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत सेवा क्षेत्र में लगा हुआ था। ए है नियर अबाउट 15%, बी है नियर अबाउट 16%, सी है नियर अबाउट 17%, डी है नियर अबाउट 18%। ऑप्शन ए है करीब 15%, ऑप्शन बी है करीब 16%, ऑप्शन सी है करीब 17% और ऑप्शन डी है करीब 18%। तो जो सही जवाब है बेटा वो है करीब 17%, ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के समय तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में भारतीय जनसंख्या का 17% से कुछ ज्यादा, ठीक है, इंगेज था बेटा, तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टोटल परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, के स्वतंत्रता के समय भारतीय जनसंख्या का कुल कितना हिस्सा एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 70% और ऑप्शन डी है 80%। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है बेटा, हम जो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम प्राइमरी सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का कितना हिस्सा लगा था, 50%, 60%, 70% या फिर 80%। तो जो हमारा आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन ए 50%। अब आपके माइंड में यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 72%, बट जो 72% लगा था बेटा वो प्राइमरी सेक्टर में लगा था, और प्राइमरी सेक्टर में एक पार्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का नहीं पूछा गया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का पूछा गया है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटा 50% टोटल पॉपुलेशन का लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज अंडरटेकन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। ऑप्शन ए है 1781, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, 1781, 1881, 1951 और इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा जो सही जवाब है वो सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी 1881, 1881। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन द ईयर। ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन डी 1853। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ब्रिटिश ने रेलवे भारत में कब इंट्रोड्यूस की, ये नहीं पूछा गया है कि भारत में रेल कब चलाई गई। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है बेटा 1850, वो है बेटा 1850 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि भारत में प्रथम रेल कब चली तो आपका आंसर होता बेटा 1853, आपका आंसर होता 1853। बट यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस कब की गई, तो वो आंसर होगा बेटा 1850, 1850। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया बिगिन आफ्टर, कि भारत में जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था कब आरंभ हुई। ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1941, ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी है 1951। 1921, 1941, 1931 और 1951। तो बेटा जो आपका सही जवाब है वो सही जवाब है बेटा ऑप्शन ए 1921, 1921। 1921 के बाद हमारी दूसरी अवस्था जनसंख्या संक्रमण की आरंभ हो गई थी। उसके बाद हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सिचुएशंस बन गई थी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा, व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी ऑन इंपोर्ट कोल्ड, के आयात पर लगाया गया कर क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है बेटा टैरिफ, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ए टैरिफ, बी कोटा, सी निर्यात और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए
टैरिफ, वो है ऑप्शन ए टैरिफ, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स को हम लोग टैरिफ कहते हैं बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा, व्हाट वाज द कंट्रीज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, कि भारत में जो समग्र वास्तविक उत्पाद बढ़ने की दर थी, ठीक है, 1950 के आसपास, वो क्या थी। ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है 4%, 1%, 2%, 3% या फिर 4%। तो जो सही जवाब है बेटा वो है 2%, वो है 2%। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि बेटा रोजगार देने का सबसे बड़ा क्षेत्र स्वतंत्रता के समय कौन सा था। पहला है इंडस्ट्री औद्योगिक, दूसरा है सर्विस यानी सेवा क्षेत्र, तीसरा है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र, और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको इसका आंसर बड़े आसानी से समझ आ रहा होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही, आपका आंसर है ऑप्शन सी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बेटा 16 क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश इन इंडिया, कि भारत में सबसे पहली आयरन और स्टील की कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है पटना, बी है रांची, सी है कलकत्ता, डी है जमशेदपुर। तो सही जवाब है बेटा डी जमशेदपुर, डी जमशेदपुर। तो सबसे पहली जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी बेटा वो जमशेदपुर में की गई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 17 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 17 क्वेश्चन है बेटा उसमें आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भारत में स्वतंत्रता के समय प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्या थी। ए ऑप्शन है 0.9%, बी ऑप्शन है 3%, सी ऑप्शन है 0.5%, डी ऑप्शन है 1.2%, यानी 0.9%, 3%, 0.5% और 1.2%। तो सही जवाब जो है बेटा वो है 0.5%, 0.5%, यानी हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, 18वां क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि स्वतंत्रता के समय भारत में औसत उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए है 44 ईयर, ऑप्शन बी है 55 ईयर, ऑप्शन सी है 60 ईयर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ए है 44 साल, बी है 55 साल, सी है 60 साल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, वो है ऑप्शन ए यानी कि 44 साल, यानी कि 44 साल 44 ईयर। तो इससे पता चलता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश में जो हेल्थ और गरीबी, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बहुत कमी थी बेटा, एंड पीपल वाज लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी थी, इसलिए हमारी औसत उम्र बहुत कम थी। अब बात करते हैं बेटा 19th क्वेश्चन की। 19th क्वेश्चन है व्हाट वाज द बर्थ रेट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, के भारत में स्वतंत्रता के समय जन्म दर क्या थी। ए 50 पर 1000, बी 60 पर 1000, सी 40 पर 1000, डी नन ऑफ द अबव। 50 प्रति हजार, 60 प्रति हजार, 40 प्रति हजार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता के समय जो हमारी जन्म दर थी बेटा वो थी 48 पर 1000, 48 पर 1000। तो चलते हैं बेटा अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20th क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन वो है बेटा
वट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता दर क्या थी? नियरली 18%, नियरली 19%, नियरली 16%, नियरली 17%, करीब 18%, 19%, 16% या फिर 17%। तो भारत में जो औसत साक्षरता दर थी बेटा उस समय वो थी नियरली 17%, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के समय जो साक्षरता दर थी बेटा वो भी काफ़ी कम थी। और साक्षरता का मतलब है बेटा वो सभी व्यक्ति जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लिटरेट इज दैट पर्सन हु कैन रीड एंड राइट बोथ। ठीक है बेटा, तो ये आपके पहले चैप्टर के एमसीक्यू थे। इसके बाद इसी चैप्टर की मैं दूसरी वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ जिसमें बेटा कुछ एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स और एजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे। तब तक आप बेटा पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। मिलते हैं बेटा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।